देखो विद्यार्थियों, आज मैं आपको बताने वाला हूं संविधान की अनुसूची। ये तो आपको पता है क्योंकि पहले भी हम एक ट्रिक के माध्यम से पूरी अनुसूचियों को देख चुके हैं। मात्र 10 सेकंड में आपको मैंने पूरी 12 अनुसूची बता दी थी। समझ में आया? वो क्या थी? वो ये थी, संघ राज्य में वेतन भत्ता 7 ग्रहण करो, राज सस्ती जन क्षेत्र में सभा संघ दल बदल पंचनगर में। पूरी की पूरी 12 अनुसूचियों को मैंने आपको डिटेल से बता दिया। फिर भी एक बार रिवीजन कर रहा हूं जिससे कि आगे और भी विद्यार्थियों को लाभ पहुंच सके, आप भी कभी देख सके। तो यहाँ पर मैं सरसर नजर से आपको बताने वाला हूं कि साथियों, हमने जब संघ राज्य की बात की थी तो इसका मतलब हमने पहली अनुसूची की बात की थी, और पहली अनुसूची में हमने बताया था संघ और राज्यों का उल्लेख। किनका उल्लेख बताओ? संघ और राज्यों के उल्लेख की बात की थी। वर्तमान में संघ शासित प्रदेशों की बात करूं तो 8 है। कितने बोलो? 8 है। राज्यों की बात करूं तो 28 है। बता दूं साथियों, 2 जून की बात है। कितने जून की बात है? 2 जून 2014 को भारत का नया राज्य बना। बोलो कौन सा बताओ? तेलंगाना। कौन सा बना बताओ? तेलंगाना। पहले अपन संघ शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो पहले 9 थे। कितने थे बताओ? 9। पहले जम्मू कश्मीर राज्य था। जम्मू कश्मीर क्या था बताओ? राज्य था। लेकिन जम्मू कश्मीर से मैंने बताया कि भैया एक तो जम्मू कश्मीर एक संघ शासित प्रदेश बना था, और एक कौन बना था बताओ? लद्दाख। बात करूं तो 31 अक्टूबर, कितना अक्टूबर बताओ? 5 अगस्त 2019 को तो घोषणा कर दी। लेकिन ये जो संघ शासित प्रदेश बन गए थे, ये कब बन गए बोलो? 31 अक्टूबर 2019 को। तो ये आपको ध्यान रखना है भैया, जब हमारे भारत में 2 नए संघ शासित प्रदेश बन गए तो ऐसी स्थिति में संख्या कितनी हो गई थी? 7 से डायरेक्ट 9, क्योंकि 2019 से पहले हमारे इंडिया में 7 संघ शासित प्रदेश हुआ करते थे। तो 2 बनने के साथ ही कितने हो गए बताओ? 9 हो गए थे। कब हो गए थे? 31 अक्टूबर 2019 को। तो ये नए संघ शासित प्रदेश बने। लेकिन साथियों, आपको मैं बता दूं, एक संघ शासित प्रदेश और एक संघ शासित प्रदेश कौन कौन से थे? एक तो दादर नागर हवेली, और एक कौन सा था बताओ? दमन दीप। इन दादर नागर हवेली और बात करूं दमन दीप, इन दोनों को एक कर दिया, जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद इनको एक ही बना दिया। तो एक बनाने के बाद हमारे देश में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई? 8। और इस अधिसूचना को, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये प्रभावी कब हुए थे? तो ये 26 जनवरी 2020 से ये प्रभावी हो गए साथियों। तो आपको ध्यान रखना है कि 26 जनवरी 2020 से हमारे देश में संघ शासित प्रदेश 8 रह गए। कितने रह गए बताओ? 8। बात करें तो कौन कौन से वो कंबाइंड किए बताओ? दादर नागर हवेली और दमन दीप को एक कर दिया गया है, और ऐसी स्थिति में संख्या 8 रह गई है। तो ये तो हमने बात की थी संघ शासित प्रदेशों की। राज्यों की मैं बात करूं तो एक टैबलेट के माध्यम से मैंने आपको बताया होगा कि साथियों, हम अंतिम 5 राज्यों की अगर बात करूं, मैं यहाँ पे 5 राज्यों की मैं आपको लास्ट में बात बता के गया हूंगा कि हमने बताया होगा कि भैया एक टैबलेट याद रख लेना, गोवा में, अरे कहां पे बताओ? गोवा में छत के ऊपर से, गोवा में छत के ऊपर से झांकते हैं। छत के ऊपर से क्या करते हैं बताओ रे? झांकते हैं। ठीक है, क्योंकि मनोरम दृश्य देखा जाता है गोवा में। तो ये हमारा बना था साथियों 25वां राज्य। 25वां राज्य 1987 में बना था। ये कब बना बताओ? 1987 में। छत से बात करूं, छत्तीसगढ़। कौन सा गढ़ रहे? छत्तीसगढ़। ये हमारा बना रहे कौन सा राज्य बताओ? 26वां राज्य। ये बना था 1 नवंबर को। कितने नवंबर को बताओ? 1 नवंबर सन 2000 को। सन 2000 में 3 राज्य बने। सन 2000 में कितने राज्य बने थे बताओ? 3 राज्य बने थे। 1, 9, 15। 1, 9, 15 अर्थात नवंबर में 1 तारीख और 9 तारीख और 15 तारीख को। तो 1 तारीख को तो बन गया छत्तीसगढ़। ये एमपी से अलग होके बना है। उसे याद रखना है साथियों, यूके। यूके बोले तो उत्तराखंड। और ये बना था 27वां राज्य। ये बना था साथियों 9 नवंबर को। कितने नवंबर को बताओ? 9 नवंबर को। जहां से बन जाता है झारखंड। अरे कौन सा खंड बताओ? झारखंड। और ये बना है कौन सा राज्य बताओ? 28वां। ये बना है 15 नवंबर को। कितने नवंबर को? 15 नवंबर को। ते से बन जाता है तेलंगाना। कौन सा गाना रे? तेलंगाना। ये बना है 2 जून 2014 को। किस समिति की सिफारिश पर साथियों? कृष्णा समिति की सिफारिश पर। बात करें तो ये भारत का 29वां राज्य बना था। कौन सा राज्य बना था? 29वां राज्य बना था। झारखंड बिहार से अलग होके बना, उत्तराखंड यूपी से अलग होके बना है।
ठीक है, तो इस तरीके से हमारे 2014 में बात करें तो कितने राज्य थे बताओ? 29 राज्य। 2019 में आपको पता होगा कि हमारा जम्मू कश्मीर भी एक राज्य था, लेकिन वहां से 2 संघ शासित प्रदेश बना दिए और ऐसी स्थिति में राज्यों की संख्या 28 रह गई। कितनी रह गई बताओ? 28। तो इस तरीके से हमने पहली अनुसूची को बराबर से देखा था। ठीक है, देखने के बाद हम आगे बात करते हैं दूसरी अनुसूची। कौन सी अनुसूची रहे? दूसरी अनुसूची की अगर मैं बात करूं तो दूसरी अनुसूची में किसका उल्लेख मिलता है बताओ? वेतन भत्तों का। किसका उल्लेख मिलता है? वेतन भत्तों का उल्लेख मिलता है। जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्तों का उल्लेख दूसरी अनुसूची में मिलता है। बात करें हम राष्ट्रपति, अरे कौन सा पति रे? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का वेतन कितना है बताओ? 5 लाख बिना टैक्स के। 5 लाख किसका बताओ? राष्ट्रपति का। बात करें इसके बाद हालांकि उपराष्ट्रपति आता है। कौन सा आता है बताओ? उपराष्ट्रपति आता है, लेकिन उपराष्ट्रपति का पद के लिए तो 0 बैलेंस मिलता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए कितना बैलेंस मिलता है? 0, शून्य। लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है बताओ? सभापति। तो सभापति होने के नाते उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपए मिलते हैं। 4.5 नहीं, 4 लाख रुपए मिलते हैं। उसके बाद हमने बात की थी राज्यपाल की। किसकी बात की थी बताओ? कितना बैलेंस? 3 लाख, मतलब 3,50,000, 3.5 लाख रुपए मिलते हैं। बताओ किसको? राज्यपाल को। फिर हमने बात की होगी किसकी बताओ? एससी के मुख्य न्यायाधीश की। किसकी बताओ? एससी के मुख्य न्यायाधीश, मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कितना मिला बताओ? 2,80,000। 2,80,000 मिला। अन्य न्यायाधीशों को मिला था साथियों 2.50। कितना मिला बताओ? 2.50। और 2.50 ही आपको मैं बता दूं हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को मिला। मिला या नहीं मिला बताओ? और अन्य न्यायाधीशों की मैं बात करूं तो 2.25। कितना मिला बताओ? 2.25। इस प्रकार के वेतन भत्तों का उल्लेख मिलता है दूसरी अनुसूची में। ये भी याद रखना है। ये तो मैंने बता दी, नहीं तो अपन आगे भी देखेंगे जब इन पदों को पढ़ेंगे तब। तीसरी अनुसूची की बात करूं तो बोलो क्या आता है बताओ? तीसरी अनुसूची, इसमें आता है शपथ का उल्लेख। किसका उल्लेख मिलता है बताओ? शपथ का उल्लेख मिलता है। अरे राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? अरे बताओ? एससी का मुख्य न्यायाधीश। एससी का क्या बताओ? सीजेआई, चीफ ऑफ जस्टिस बात करें तो। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो दिलाता है किसको बताओ? राष्ट्रपति को। ये भाई साहब इसको दिलाता है, ये भाई साहब इसको दिलाता है। आपस में लॉट शॉट करते दोनों। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये एक दूसरे को क्या दिलाते बताओ? शपथ। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अगले पद की बात करूं तो उपराष्ट्रपति। कौन सा पति रे बताओ? उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है बताओ? राष्ट्रपति। कौन दिलाता है बताओ? राष्ट्रपति दिलाता है। उसके बाद बात करूं राज्यपाल की। किसकी बात आओ? राज्यपाल की। तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? संबंधित राज्य का क्या दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। संबंधित राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राज्यपाल को दिलाता है क्या बताओ? शपथ। ऐसे हर की बात करेंगे, लेकिन आपको याद रख लेना है कि भैया शपथ का जो उल्लेख मिलता है वो कौन सी अनुसूची में बताओ? तीसरी में है। ये छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूं, आगे भी हम देखेंगे। उसके बाद चौथी अनुसूची आती है। कौन सी अनुसूची बताओ? चौथी में किस बात का उल्लेख? राज्यसभा की सीटों का उल्लेख। राज्यसभा की सीटों का जो उल्लेख मिलता है वो किस में मिलता है बताओ? चौथी अनुसूची में। हमने बताया था कि यहाँ पे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बात कर लेते हैं। एक्स्ट्रा बात यह है कि भैया राज्यसभा की सीटों के आवंटन में हम अवरोही क्रम में 4 राज्यों को देख लेते हैं। तो सर्वाधिक राज्यसभा की सीटों वाला राज्य कौन सा बताओ? यूपी। कितनी आती है? उसके बाद कौन सी आती है? महाराष्ट्र में कितना है? 19। उसके बाद कौन सी आती है? तमिलनाडु। कौन सा लाडू रे? तमिलनाडु में कितनी है बताओ? 18। और उसके बाद बिहार साथियों, और बिहार में कितना है बताओ? 16। और उसके बाद मैंने बात की कि चलो हमारे राजस्थान की भी बात कर लेते हैं, तो कितना है बताओ? 10। राजस्थान में राज्यसभा की सीट कितनी है? 10। सबसे ज्यादा किसकी? फिर किसकी? फिर किसकी? और फिर किसकी? और राजस्थान की। तो इनका क्रम याद रख लेना है 4 का, और कुछ भी नहीं। ज्यादातर पहले का याद रख लेना है, नहीं तो इनका 4 का और याद रख लेना। और राजस्थान का याद रखना है, क्योंकि राजस्थान में लोकसभा की सीटें कितनी है बताओ? 25। और राज्यसभा की कितनी है? 10। टोटल सांसदों की संख्या कितनी है? 35। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको थोड़ी सी बात ध्यान रख लेनी है। उसके बाद बात करते रहे 5वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची बताओ? 5वीं अनुसूची में क्या आता है रे? शाबाश।
पांचवी अनुसूची मैंने बताया होगा सस्ती, सस्ती हमारी टैबलेट में आया है, इससे एस, इससे सी और इससे टी। तो एस, सी और एस टी के प्रशासन का उल्लेख मिलता है कौन सी अनुसूची में? पांचवी में। ठीक है, तो पांचवी अनुसूची की हमने बात की थी, अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रावधान का उल्लेख मिलता है किसमें बताओ? पांचवी अनुसूची में। ठीक है, और कुछ बताया क्या? बताओ क्या बताया? अनुसूचित छठी की बात करते, इसमें पांचवी में केवल इतना ही याद रख लेना है ना, ज्यादा कोई बात भी नहीं है इसमें। तो छठवीं अनुसूची की बात करें तो इसमें क्या है? 4 राज्यों का, कितने राज्यों का बताओ? 4 राज्यों का। और 4 राज्य कैसे राज्य बताओ? पहाड़ी क्षेत्र है, अर्थात इसमें 4 विशेष जो पहाड़ी राज्य है उनका उल्लेख मिलता है। और 4 राज्य कौन कौन से बताओ? 4 राज्य कौन कौन से हैं? अगर मैं बात करूं तो चाहो तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, MMTA के नाम से भी याद रख सकते हो। मैं से आपको याद रख लेना भैया, मेघालय की, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी या जनजातिया के लोग इसमें आ गए। उसके बाद मैं बात करूं, आपको याद रखना है मणिपुर नहीं होना चाहिए। मणिपुर के बाद आपको याद रखना है भैया मिजोरम। क्या याद रखना है बताओ? मिजोरम आता है, त्रिपुरा आता है, त्रिपुरा आता है, और कौन आता है बताओ? असम। इन राज्यों का उल्लेख मिलता है छठवीं अनुसूची में। कौन सी बताओ? छठवीं में। ये बात ध्यान रखनी है आपको। उसके बाद आती है सातवीं। कौन सी आती है बताओ? सातवीं आती है। सातवीं की अगर मैं बात करूं तो सातवीं को सूचियों की अनुसूची कहा जाता है, क्योंकि इसमें भैया 3 अनुसूची है। 3 कितनी सूची बताओ? 3 सूचियां हैं, अर्थात शक्तियों का विभाजन भारतीय संविधान में 3 प्रकार से किया गया है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। बात करूं तो एक तो आती है भैया संघ सूची। कौन सी सूची? संघ सूची। एक आती है भैया राज्य सूची, और एक आती है भैया समवर्ती सूची। कौन सी सूची? समवर्ती सूची। और एक और जान लो रे, एक आती है अवशिष्ट सूची। कौन सी सूची बताओ? अवशिष्ट सूची। लेकिन मैं बात करूं संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार होता है केंद्र को। किसको होता है बताओ? केंद्र को। और इस पर किसको बताओ? राज्य को। और इस पर बताओ? दोनों को। और इस पर बताओ रे, संसद को। इस पर किसको है बताओ? संसद को। ध्यान रखना है, इस सूची की अगर मैं बात करूं संघ सूची की, तो इसमें मूल रूप से कितने विषय थे बताओ? तो मूल रूप से इसमें विषयों की संख्या थी 97। मूल रूप से इसमें कितने विषय थे? कितने थे बताओ? 61 थे। और इसमें कितने थे बताओ? 47। कितने विषय थे बताओ? 47। बात यहाँ पे कितने थे? यहाँ पे ध्यान रखना 66 है। यहाँ पे 66 में से 5 इधर चले जाएंगे थोड़ी देर बाद, जब 52 यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, तो अब वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में कुछ चेंज पाया जाता है। यहाँ पर कितनी है बताओ? 100। यहाँ पर कितने हो गए? 61। और यहाँ पर कितने हो गए बताओ? 52। कितने हो गए बताओ? 52। ध्यान देना, आपको मैं बता दूं 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ रे। कब हुआ बताओ? 1976 में हुआ। यहाँ पर कुछ संशोधन हुआ। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत यहाँ संशोधन हुआ, और 5 विषयों को राज्य सूची से किस में डाल दिया बताओ? समवर्ती सूची में। वो कौन कौन सी विषय थी? शिक्षा, पहला तो क्या था बताओ? शिक्षा। वन, वन्य जीव एवं पर्यावरण, मापतोल, न्याय प्रशासन। ये 5 ऐसी विषय थी जिनको राज्य सूची से हटाया गया और समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो ये कुछ विभिन्न विषय इसमें होती है, जैसे आप बैंक है, जनगणना है, रेलवे है, ठीक है, एरोप्लेन वाले जो वायु सेवा है, वो ऐसी विषय हैं जो कि संघ सूची में आती है। ध्यान देना। उसके बाद अवशिष्ट सूची से भी क्वेश्चन पूछा गया है। 1935 के अधिनियम में मैंने बताया हुआ कि भैया 1935 में अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को था, लेकिन वर्तमान में संसद को है। एग्जाम में पूछा जाता है कि भैया साइबर क्राइम विषय किसका है? तो 4 ऑप्शन आएंगे आपको। तो साइबर क्राइम जैसे जो विषय है साथियों, ये साइबर क्राइम आते हैं किसके अंतर्गत बताओ? साइबर क्राइम आते हैं अवशिष्ट सूची के अंतर्गत। साइबर क्राइम क्या है? तो जैसे कंप्यूटर चोरी होती है, मोबाइल चोरी होती है, ये सारी की सारी किसका विषय आती है बताओ? अवशिष्ट सूची का। तो इस तरीके से हमने 7 अनुसूचियों को यहाँ पर देखा था। उसके बाद हमने बताया था भैया 8वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची रे? 8वीं अनुसूची की हम बात करते हैं। और 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख मिलता है। बोलो किनका उल्लेख मिलता है रे? भाषाओं का उल्लेख मिलता है साथियों, भाषाओं का उल्लेख मिलता है। मूल रूप से हमारे संविधान में कितनी भाषा? 22 भाषा। मूल रूप से कितनी भाषा? 14 भाषा। वर्तमान में कितनी भाषा? 22 भाषा।
कितनी भाषा? 22 भाषा। हम बात करते हैं 15वीं भाषा। 15वीं भाषा जोड़ी गई थी 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत। जल्दी बोलो रे, कौन सी भाषा बताओ? सिंधी भाषा। बात करते हैं 16वीं ले ले, 17वीं ले ले और 18वीं ले ले, इनको जोड़ा गया था कॉमन रूप से। कैसे जोड़ा गया रे? कॉमन रूप से जोड़ा गया। कब जोड़ा गया बताओ? 71वां संविधान संशोधन, और ये आया भैया 1992 में। कॉमन रूप से देख लो रे, एक तो जोड़ी गई कोंकणी, एक तो जोड़ी गई बताओ कौन सी? कोंकणी। एक कौन सी बताओ? मणिपुरी। और एक जोड़ी गई बताओ कौन सी? बताओ, नेपाली। इन विषयों को सॉरी इन 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 भाषाओं को जोड़ा गया था, और भाषाओं की संख्या कितनी हुई बताओ? 18। फिर अगर मैं बात करूं, यहां कर लो, उसके बाद अगर मैं बात करूं क्या है, 18, 19, 20, 21, 22, ठीक है, इन भाषाओं की बात करता हूं तो 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में। इसके तहत 4 भाषाओं को जोड़ा। कितनी भाषाओं को? 4 भाषाओं को जोड़ा। चाहो तो आप ऐसे याद रख सकते हो, बूढ़ी डोगरी की थाली में क्या है बताओ? बूढ़ी डोगरी की थाली में क्या है बताओ? अरे मेथियां खा लो, ठीक है। तो बात करें कि भैया बूढ़ी से तो क्या बन गया? बोडो भाषा। कौन सी भाषा? बोडो। और डोगरी से क्या बन गया? डोगरी भाषा। और थाली से क्या बन गया बताओ रे? संथाली भाषा। और मेथी से क्या बन गया बताओ? मैथिली भाषा। कौन सी भाषा बताओ? मैथिली। 18 के बाद 19, 20, 21 और ये कितनी होगी बताओ? 22। ये आपको कब कब जोड़ी गई थी, थोड़ा सा ये याद रखना है। कहाँ बोली जाती है, ये हिंदी साहित्य का विषय है, हमारा विषय नहीं है, ठीक है। हमें केवल इतना याद रखना है कि भैया राजस्थानी का उल्लेख नहीं मिलता है, अंग्रेजी का उल्लेख नहीं मिलता है, ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो वर्तमान भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किनका उल्लेख मिलता है बताओ? और कितनी भाषाओं का? 22। मूल रूप से कितनी का बताओ? ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद नवी अनुसूची में ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसमें साथियों भूमि सुधार या संपत्ति का अधिग्रहण मिलता है। संपत्ति संबंधी मामले या भूमि सुधार मामले कौन सी अनुसूची में बताओ? बात करें तो इसमें 284 विषय है। कितनी विषय बताओ? 284 विषय हैं। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि भैया 1973 में जो केशवानंद भारती बनाम हुआ था, उसके बाद जो भी विषय जोड़ी गई है उन पर न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, ठीक है। नहीं तो पहले की विषयों पर कोई भी हेराफेरी नहीं की जा सकती है। ऐसी विषयों का उल्लेख